हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 8th ऑफ फरवरी 2025 डब्ल्यूडी गैन और फिबोनाची कॉम्बिनेशन हमें बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में दे सकता है इन टर्म ऑफ द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आज हम लोग भारती एयरटेल को बैक टेस्ट करेंगे ऑन प्रीवियस 2 years डेटा by using the synodic time cycle as well as the Fibonacci and the WD-GAN angle. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। टू बैकटेस्ट द चार्ट हम लोग यहाँ पर 2023 के ओवरऑल डेटा को ऑब्जर्व करेंगे एंड फॉलोड अप बाय द 2023 डेटा। जो भी ट्रेड्स हमारे जनरेट होगा वी विल लुक आफ्टर इट। तो चलिए पहले 2023 के पहले दिन को हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे वर्टिकली। तो ओवर हियर ऑफ यहाँ पर 31st ऑफ जैन, सॉरी नॉट दिस 29th ऑफ दिसंबर 2023। अब ऑब्जर्व करिए भारती एयरटेल का बॉटम कब बना था यहाँ पे। तो भारती एयरटेल का जो बॉटम बना था वो बना था ऑन द 2nd ऑफ मार्च 2023। तो 2nd ऑफ मार्च 2023 को एज एन एनुअल साइकिल हम लोग फॉलो करेंगे ऑन द 2024 ऑल्सो, यानी कि 2024 के 2nd ऑफ मार्च को हम लोग मार्क करेंगे एज ए एनुअल साइकिल। एनुअल साइकिल थ्योरी क्या है? पिछले साल जिस दिन पर टॉप और बॉटम बने थे अगले साल की उसी दिन को हमें मार्क करना है टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द टॉप एंड बॉटम। ओके, अब इस समय के यानी कि 2023 के हाई कहां पर बना था? हाई बना था 5th ऑफ दिसंबर को एंड हाई जो बने थे हाई के प्राइस क्या थे? 1045। तो लो के प्राइस और हाई के प्राइस दोनों ही हमें मार्क करने हैं और 5 दिसंबर 2024 को हमें मार्क कर लेने हैं एज अ एनुअल साइकिल। ठीक है, 5 दिसंबर 2024। ओके, ये 5 दिसंबर 2024। तो ओवर हियर हम लोगों को अभी क्या करना है? ये है साइनोडिक टाइम साइकिल। तो साइनोडिक टाइम साइकिल पे हमें इसी डेट्स को प्लॉट करना है, यानी कि 2 मार्च 2023। तो ये जो है दिस इज द वी नीड टू मार्क दिस एज 203 2023। अब हमें दो डेट्स मिलेंगे यहाँ पे। दो डेट्स क्या आ रहे हैं? एक तो आ रहे हैं 20 नवंबर 2023। 20 नवंबर 2023 को हम लोग मार्क कर सकते हैं, बट 20 नवंबर के जो डेटा है वो हम लोग तभी यूज करेंगे जब ऑलरेडी साइकिल खत्म हो गया है। जब भी मार्केट में एक महीने पहले, जैसे कि मार्केट यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पे है, तो एक महीने पहले हम लोग एक एज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे नया लो को नहीं बनाएगा बिकॉज ऑलरेडी वी आर वेरी अप अबव फ्रॉम दिस लो। बट इन द स्टॉक मार्केट गेस के कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है। वाई? हम लोग को कभी भी गेस नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें तो वो रिटेल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो आता नहीं है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे वर्ल्ड में होते रहते हैं जो हमें नहीं पता और हमें ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि हर एक चीज़ हमें पता है इन टर्म ऑफ द स्पेशली स्टॉक मार्केट। और जो बहुत सारे इंटरनल पॉलिसीज होते हैं, हमें एज ए रिटेल ट्रेडर मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ चार्ट इज योर फ्रेंड, ओनली फ्रेंड। डेटा पहले आते हैं चार्ट। मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं, पहले आते हैं चार्ट। चार्ट ट्रेडिंग अगर आपने समझ लिए, हो सकता है कि आपको मैक्रो डेटा में उतना ज्यादा घुसना ही ना पड़े इफ यू वांट टू अर्न अ सस्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, दूसरे आते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है? कोई भी स्टॉक के इंटरनल बहुत सारे डेटास को हम लोग एनालिसिस करके बनाते हैं।
बट इफ यू वांट टू स्टिक विद द लार्ज कंपनीज, जैसे कि हो गए निफ्टी 50 में जो भी लिस्टेड कंपनी हो गए, वो लार्ज कंपनी है। तो लार्ज कंपनी को अगर आप समझना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको फंडामेंटल पे हर एक समय नहीं देखना होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जो लिस्टेड कंपनीज है, उनमें से 100 में से अगर मैं बोलूं कि मोर देन 98% हो सकता है कि एक दो स्टॉक बाद में जाकर बहुत सारी चीजों में हो जाए, जैसे कि पहले भी हमारे हिस्ट्री में ये हो चुके हैं। बट वो बहुत ही कम चांसेस रहता है कि जो निफ्टी 50 की जो लिस्टेड कंपनीज है, वो आगे जाकर हमें बहुत दिक्कतें देते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं। देयर आर स्पेसिफिक एग्जांपल्स इन द पास्ट, बट वो एग्जांपल बहुत ही कम है, राइट? दूसरे, अगर हम चार्ट रीडिंग को समझ ले, तो क्या होगा, अगर मार्केट बुल रन पे जा रहे हैं तो चार्ट पे आपको वो दिखेगा। अगर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में जा रहे हैं तो चार्ट पे आपको दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग फंडामेंटल को नंबर 2 पे रख रहे हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्शन डेटा या फिर स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी इन द सेंस जो हमारे मार्केट में हमारे डीआईआईज बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कैश में हो, डेरिवेटिव में हो। सिमिलरली एफआईआईज हो गए, सिमिलरली प्रोफेशनल्स हो गए, और ओवरऑल जो हम लोग हैं, उनका भी एक एक्युमुलेटिव डेटा हमें देखने को मिलते हैं एज अ रिटेल। तो इन सबको अगर अपनी समझ लिए, तो ये तीनों ही चीज है जो मार्केट में आपको एज ए ट्रेडर, एज ए रिटेल ट्रेडर, आपके लिए प्रूवन डेटा मेट्रिक्स पॉइंट है। तो अब का एक टेक्निकल की अगर बात करूं, तो टेक्निकल पे मैं पर्सनल लेवल पे जो भी ट्रेड करता हूं, वो होते हैं फिबोनाची से, वो होता है डब्ल्यूडी गैन से, एंड डेफिनेटली इन दोनों में से कॉमन है प्राइस एक्शन। तो मैं आपको जो कहा कि गेस नहीं करना चाहिए हमें, तो गेस हमने अगर मान लो 20 नवंबर के जो डेट आए थे वो हमने गेस नहीं किए, तो हमें हमें क्या करना है, इस डेट को तभी यूज करना है जब ये डेट ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर के शुरू में हमें इस डेट के जरिए कोई ट्रेड देखने को मिले। तो भारतीय एयरटेल में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो 20 नवंबर के डेट थे, उस डेट में मार्केट आया, आने के बाद 21 ऑफ दिसंबर पे मार्केट वहां से एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चलने लगे, एंड आफ्टर दिस सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ अगर चलने लगे, तो 1 दिसंबर तक हम लोग देख रहे हैं मार्केट इस रेंज के ऊपर है। तो ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग हमें दो पॉइंट और भी मिल रहे हैं, वो है एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग हाई हमें यहाँ पर देख रहे को मिल रहे हैं। दिस इज अ शॉर्टर टर्म स्विंग हाई। ओके, यहाँ पर हम लोग वी कैन मार्क दिस एज ए, और वी कैन राइट इट डाउन दैट द स्विंग हाई। ठीक है, तो ये है मार्केट में एक स्विंग हाई। ओके, अब यहाँ पर स्विंग हाई है, इस पॉइंट पर मार्केट में स्विंग लो है। स्विंग हाई है और देयर इज अ स्विंग लो। अब हमें क्या करना होगा, गैन एंगल को यहाँ पर प्लॉट कर देने होंगे। दिस थ्योरी इज कॉल्ड द राइज फॉलिंग गैन एंगल। जब भी हम फॉलिंग गैन एंगल को ड्रॉ करते हैं, और मार्केट अगर 8/1 पे, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और वॉल्यूम को एक बार प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वॉल्यूम है। अब 8/1 पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट में हमें ये पता चलता है मार्केट इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। 8/1 ब्रेकआउट पे अगर मैं ये एक सुपीरियर गैन एंगल इज नथिंग बट द सुपीरियर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के जो फॉर्मूले हैं, और ये सुपीरियर ट्रेंड लाइन है, जैसे कि ये टॉप से लेकर बॉटम हमने यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ किए आफ्टर द 1 जनवरी। तो 1 जनवरी हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर गैन एंगल के बेसिस पे हमने क्या देखा, मार्केट 8/1 को ब्रेकआउट किए। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर रिट्रेस किए। अब हमें पता है कि प्राइस एक्शन में हमें ये सीखने को मिलते हैं कि इफ द वॉल्यूम इज कमिंग डाउन along with the price, that point is deciding that the market is not ready for fall, but it is a retracement। अगर मार्केट में पहला ट्रेंड बुल है, यानी कि ये जो ट्रेंड है ये बुलिश है, और अगर उसके बाद मार्केट डाउनफॉल में आ रहे हैं, और वहां पर वॉल्यूम नेगेटिव में है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, नेगेटिव वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर डाउन साइड में है, आ रहे हैं, बट द प्राइस इज फॉलिंग डाउन, तो दिस इज कॉल्ड द रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा जब मार्केट 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट होते हैं विद द वॉल्यूम, तो हमारे लिए वो एंट्री पाथ बन जाते हैं। तो if I entered over this particular price and our stop loss is here,
लाइक 1006 के अराउंड अगर हमारा स्टॉप लॉस है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रिस्क? द परसेंटेज ऑफ द रिस्क इज नॉट मोर देन 3%। तो हम लोग स्लिपेजेस को पकड़ के यहाँ पर 3% एज अ रिस्क यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। फॉर द टारगेट वी हैव टू गो टू द फिबोनाची एंड वी हैव टू प्लॉट द प्राइस। तो फर्स्ट टारगेट जो हमारे लिए बनेगा वो बनेगा 1.618 एज पर द फिबोनाची लॉ। अब अगर हमें नेक्स्ट टारगेट को देखना है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 2.618। उसके फर्दर अगर टारगेट को मुझे देखना है, द नेक्स्ट टारगेट इज द 3.618। फर्दर उसके टारगेट को अगर मुझे देखना है, द नेक्स्ट टारगेट विल बी द 4.236। तो इस तरीके से हमारे टारगेट्स जो है वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे, इसी सेम ट्रेड को अगर मैं गैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँ, तो क्या करना होगा मुझे? ये जो प्रीवियस ईयर के जो रेंज है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज के 25% को करके हम लोग इसके ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, दिस इज द प्रीवियस ईयर टॉप टू बॉटम। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूं, तो इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के टॉप टू बॉटम को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, तो आई विल सी इफ आई गो टू द टेम्पलेट एंड इफ आई प्लॉट द गैन ट्रेडिंग लेवल। ओके, तो गैन ट्रेडिंग लेवल को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो हमारे पास गैन के ट्रेडिंग लेवल आ रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पर दिस इज द गैन ट्रेडिंग लेवल 25% एंड 50%, 75%, और ये ऊपर की तरफ के लेवल्स है। तो एग्जैक्ट गैन लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई बनाए, दिस कुड बी योर फर्स्ट टारगेट एंड दिस कुड बी योर प्राइमरी टारगेट, दिस कुड बी योर फर्स्ट टारगेट। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग ट्रेड जो है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। देखते हैं मेरे पास क्या 0.5 के ओनली रिट्रेसमेंट लेवल है, वैन 2080, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो गैन स्क्वायर ऑफ 4 है, गैन 50%, गैन रिट्रेसमेंट, हाँ ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला है, तो ये अगर मैं प्लॉट कर देता हूँ लाइक हियर, मैं इसको अगर क्लोन कर दूं एक बार, क्लोन करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो ये मैं पहले से कहना चाहता था कि दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। क्योंकि जब ब्रेकआउट हुआ तो 25% इज आवर फर्स्ट टारगेट, 0.5 could be our next target, 0.75 could be our next two target, then 1.25 to 1.25 will be your next target. ये हो सकते हैं, and further we can also use the Ganzilla parameters. तो ये तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 6th of October 2024। तो 6th of October 2024 को अगर मैं देखता हूँ, दिस कुड बी योर वेरी मच पॉसिबल रेंज ब्रेकआउट जोन। तो 5 दिसंबर तो ऑलरेडी हम लोग देख पा रहे थे एज पर द एनुअल साइकिल, तो 6 दिसंबर को अगर मैं देखूं, तो राइट नाउ इस दोनों जोन पे भारतीय एयरटेल में एकोमुलेशन पार्ट को क्लियर किए हैं। तो अभी आपको क्या फॉलो करना है इस पे, क्या आपको देखना है कि इस रेंज के ऊपर क्या मार्केट रहते हैं कि नहीं रहते। अगर रहते हैं, देन मार्केट में ब्रेकआउट कब होगा, यानी कि गैन एंगल के जरिए, तो वी आर वेरी नियर ऑफ द ब्रेकआउट। अगर 8/1 ब्रेक होते हैं, तो in that cases we can expect the market will react above this zone. All right, so you can see the levels are already plotted over here. तो अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाते हैं, then we can expect all of these things. So that's it as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.